नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आप चाहे कोचिंग करते हो या फिर आप यूट्यूब से पढ़ते हो या लूसेंट, स्पीडी, अरिहंत किसी भी बुक से पढ़ते हो, यहाँ पर जीके के 50 प्रैक्टिस सेट पेपर के आपके जीके के सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं और टारगेट है आपको 20 प्रश्न सही करने का। कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ते हो या फिर सेल्फ स्टडी करते हो, 20 प्रश्न सही करके दिखाना यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए। पहला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश की अमरकंटक की पहाड़ियों में से यहां पर जो नदियां दी गई हैं, रावी, नर्मदा, गोमती और पेरियार में से नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है कि लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? लाल पांडा, आपको बताना है लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य का जो है राजकीय पशु है लाल पांडा। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। लाल पांडा है वहां का राजकीय पशु। आप में से किस किस को पता था कमेंट करके बताना, कि जिसको पहले से इस क्वेश्चन का आंसर पता था। बहुत कम लोग होंगे, तो कमेंट करके बताना किस किस को पहले से पता था लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, मतलब समुद्र में जाकर नहीं गिरती है? महानदी, गोदावरी, गंगा और लूनी। तो याद रखिएगा, महानदी, गोदावरी और गंगा समुद्र में जाकर गिरती हैं। लूनी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका कुंठेई। कुंठेई नृत्य ये कठपुतली नृत्य है और ये उड़ीसा में फेमस है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो याद रखिएगा, हमारे देश का, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये आपका बैरन द्वीप पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में बैरन द्वीप लिखा है। इस पर हमारे देश का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी, बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं? यहां पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघालय की किन पहाड़ियों पर माउसिन राम स्थित है? आप सभी को पता होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है माउसिन राम में, और आपको बताना है कि मेघालय की किस पहाड़ियों पर यह स्थित है। आपको ऑप्शन सामने दिए गए हैं, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा माउसिन राम ये स्थित है खासी पहाड़ियों पर। याद रखिए, गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में स्थित पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों पर जो जनजाति रहती हैं उनका भी नाम है गारो जनजाति, खासी और जयंतिया जनजाति। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? बीएसआई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार बीएसआई का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में बीएसआई का मुख्यालय है। आपको कमेंट करके बताना है कोलकाता पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम बताइए। पश्चिम बंगाल की सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं आप में से कौन कौन कर पाता है। पश्चिम बंगाल की सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख स्रोत है?
भागीरथी, कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना भागीरथी ये आपका गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है भागीरथी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किसको खादर कहा जाता है? डैश को खादर कहा जाता है, बताइए इनमें से किसको खादर कहते हैं? तो याद रखिएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नई जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नई जलोढ़ मिट्टी, इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में कांडला नामक बंदरगाह स्थित है? आपको यहां पर राज्य दिए गए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गुजरात। मध्य प्रदेश तो फालतू में दे दिया, समुद्र के किनारे ही नहीं है, तो यहां पर आपका बंदरगाह क्या होगा? तो सिर्फ 3 ऑप्शन में से बताना है कांडला बंदरगाह कहां पर है। तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह आपका गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात राज्य में जो है आपका कांडला बंदरगाह स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मशहूर नर्तकी चेमेश्वरी कुन्ही रामन नायर जी किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइए चेमेश्वरी कुन्ही रामन नायर जी किस नृत्य शैली से इनका संबंध है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तो राइट आंसर हो जाएगा इनका संबंध है कथकली से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कथकली से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यह है आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है लावणी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर डी, गंगा की सहायक नदियां हैं घाघरा और सोन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की सहायक नदियां। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख डैश के बीच स्थित है? बताइए लद्दाख जो है ये किस किस के बीच स्थित है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से तो याद रखिएगा लद्दाख राज्य काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में लद्दाख राज्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की भौतिक विशिष्टताओं के संदर्भ में कायल क्या होता है? बताइए भौतिक विशिष्टताओं के बारे में है। तो जो कायल होता है या कायाल होता है ये आपका अप्रवाही जल को कहा जाता है। अप्रवाही जल को कायल या कयाल कहा जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए हिमालय अपवाह तंत्र का इनमें से कौन सी नदी हिस्सा नहीं है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गोदावरी नदी हिमालय का हिस्सा नहीं, हिमालय से नहीं निकलती। गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी ये तीनों हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की प्रमुख नदी है, याद रखना प्रायद्वीपी मतलब साउथ भारत की प्रमुख नदी है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन से पढ़ लेना, नहीं पाए जाते हैं। तो पहले देख लो कहां कहां मिलते हैं। तो देखो पश्चिमी घाट में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं, अंडमान निकोबार में मिलते हैं। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, याद रखना ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते। सूसू डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? फेमस है। तो सूसू डॉल्फिन ये गंगा नदी की फेमस डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए बहुत फेमस डॉल्फिन है और ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काई, शैवाल, छोटी झाड़ियां किस प्रकार के वनस्पति कहलाते हैं? ये सब बताओ। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियां तो ये आपके सवाना के मैदान में पाई जाती हैं जो कि अफ्रीका में पड़ता है। याद रखना
कहाँ की प्रजाति है, तो सवाना के आपने जो है मैदान, यहाँ की प्रजाति है और ये अफ्रीका में पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा टैगा वन फेमस है रूस में, रशिया में, ऑप्शन नंबर बी, रसिया या रूस में टैगा वन फेमस है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, भारत और श्रीलंका को इनमें से कौन अलग करता है, तो याद रखिएगा भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य अलग करता है, ऑप्शन नंबर सी, पाक जल डमरू मध्य भारत श्रीलंका को अलग करता है। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है, त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, बताइए, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है इनमें से कौन सी नदी, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कृष्णा नदी जाकर मिलती है, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है, मेल खाता है पूछा गया है, सही है मतलब, तो याद रखना भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, बाकी सभी आपके गलत दिए हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आपके सभी गलत दिए हैं। आप मिला के बताइए कथक किस राज्य का है, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, कथकली किस राज्य का है। आप में से जो भी बच्चा इंटेलिजेंट है, जो भी तैयारी कर रहा है, कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है, नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो जो नदी डेल्टा बनता है निक्षेपण का परिणाम होता है, ये ऑप्शन नंबर सी निक्षेपण का परिणाम होता है नदी डेल्टा बनना। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, बताइए, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, इसको क्रस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट कहा जाता है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है, बताइए जरा, ठंडी महासागरीय धारा में से कौन सी है, तो याद रखना लेब्राडोर जलधारा या लेब्राडोर धारा, ये ठंडी महासागरीय धारा है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा लेब्राडोर धारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप, तो याद रखिएगा कोरल द्वीप की श्रेणी में आता है आपका, यहां पर जो दिए गए हैं उसमें से लक्षद्वीप, ये एक कोरल द्वीप कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप को कोरल द्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए, अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। यहां पर आपको राज्य दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अमरावती स्तूप भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है, भारत का फेमस बेसिन नहीं है, तो देखो लूनी नदी समुद्र के पास जाती नहीं है, बेसिन बनाती नहीं है। सिंधु बेसिन, कृष्णा बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। लूनी बेसिन नहीं है प्रमुख, ऑप्शन नंबर ए लूनी बेसिन प्रमुख नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, तो याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत ये पड़ता है आपका माफ कीजिएगा जून 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है, तो याद रखना देखो बेलगाम ने रेशम वस्त्रों के लिए फेमस है, मैसूर भी रेशम वस्त्रों के लिए फेमस है, बारामूला भी रेशम वस्त्रों के लिए फेमस है, मिर्ज़ापुर नहीं है फेमस, मिर्ज़ापुर कालीन के लिए फेमस है, वहाँ पर कालीन बनाई जाती है। कालीन भैया आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ भी देखी होगी, यदि आप में से तो किसी को याद आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लें, तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है।
प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर, प्रायद्वीप मतलब साउथ, तो साउथ का सबसे दक्षिणी छोर नीलगिरी पहाड़ियाँ या नीलगिरी स्थान, याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है। ऑप्शन नंबर सी नीलगिरी पहाड़ियाँ राइट आंसर है प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में नहीं मिलती, समुद्र में नहीं मिलती, तो याद रखना गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी सभी समुद्र में मिलती है। बनास नदी समुद्र में नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर बी बनास नदी समुद्र में नहीं मिलती। भारत के अधिकतर किस भाग में काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, काली मिट्टी की बात हो रही है, तो याद रखना काली मिट्टी पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठार भाग पर। महाराष्ट्र से नीचे चले जाओगे, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से नीचे, तो आपको काली मिट्टी बहुतायत मात्रा में पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार राइट आंसर हो जाएगा। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर स्थित है बताइए, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहाँ पर स्थित है, तो फेमस गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है। नील नदी बहुत सारे देशों से होकर बहती है, इनमें से किस देश से वो नहीं जाती, तो देखो नील नदी मिस्र से भी जाती है, केन्या से भी जाती है, तंजानिया से भी जाती है। नील नदी अल्जीरिया से नहीं जाती, ऑप्शन नंबर बी नील नदी अल्जीरिया से नहीं जाती है। कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है बताइए, कलिम्पोंग हिल स्टेशन, तो कलिम्पोंग एक हिल स्टेशन है, पहाड़ी एरिया है, घूमने लायक पर्यटन क्षेत्र है और ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता, प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता, तो देखिए बहुत तेज यदि नदी बहती है तो वी आकार की घाटियां बनेंगी, छिप्रिका भी बनेगी और महाखड्ड भी बनेगी, नदी मुख भूमि नहीं बनती, तेज प्रवाह के कारण नदी मुख भूमि नहीं बनती, बाकी तीनों बनती हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है बताइए, महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक क्या है, तो याद रखना सिलिका और एल्यूमिना महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तटीय स्थल रूप नहीं है, एक तटीय स्थल रूप नहीं है बोला गया है, तो याद रखिएगा एक तटीय स्थल रूप नहीं है आपका हिमोड, ऑप्शन नंबर सी हिमोड एक तटीय स्थल रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान बताइए, तो यदि पूरे क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत आता है 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर आता है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 7वें नंबर पर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए जगह या क्षेत्रफल के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, पूरी दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा है जिसके पास सबसे ज़्यादा जगह है, क्षेत्रफल है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आप में से किस किस को इसका आइडिया है, पता है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर है, सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली, जिसका नाम है माजुली द्वीप, असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप, और ये भारत का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती, लुसाई पहाड़ियां नहीं है, साउथ में नहीं है लुसाई पहाड़ियां, बाकी ऊपर की तीनों पहाड़ियां ये साउथ में पाई जाती हैं, लुसाई पहाड़ियां साउथ में नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो देखो भैया नीचे से बढ़ो, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज भी है, कानपुर भी है, बनारस भी है, जयपुर नहीं है, याद रखना ठीक है, जयपुर गंगा नदी के तट पर नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से होकर बहती भी नहीं है गंगा नदी, ठीक है याद रखना। छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है, तो जो छत्रक शिला है ये मरुस्थल में पाई जाती है, याद रखना मरुस्थल में पाई जाती है आपकी छत्रक शिला, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो धौलाधार श्रृंखला ये आपका
लघु हिमालय का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय का हिस्सा है धौलाधर। आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में फैली हुई है? अब इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हिमालय पर्वत भारत के कितने राज्यों में फैले हुए हैं। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर 10 या ऑप्शन नंबर 8। बताइए ए और बी में से कोई एक आंसर सही है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है। और यदि आप डेली 50 जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहते हैं, साइंस के प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हम आपको रोज़ प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आएंगे। और आपके लिए हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन निकाले हैं, इसकी पीडीएफ बनाई है। ये 10,000 क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए ना कितने शानदार हैं। ऐसे ही आपको शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे 10,000। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी आपको, जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी 99 रुपये में आप सभी को दी जा रही है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वीडियो को कर देना लाइक। जय हिंद, जय भारत।